हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स कोडर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गूगल फॉर्म्स आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, या आपने कोई भी क्विज़ क्रिएट करना है तो आप गूगल फॉर्म्स के साथ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम गूगल फॉर्म्स यूज़ करके क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं गूगल फॉर्म्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैक्स कोडर में। तो सबसे पहला स्टेप जो है फ्रेंड्स, वो है कि आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन करना है किसी भी वेब ब्राउज़र में। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो गूगल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद मैं जो आपको बता रहा हूँ वे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली वे है, बहुत ईजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल्स पे भी और कंप्यूटर सिस्टम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल ड्राइव पे चले जाना। तो जैसे ही आप गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे, आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी। मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, उसमें आपने मोर पे क्लिक करना है। और मोर में ना हमारे पास गूगल फॉर्म्स की एक ऑप्शन है, ये देखिए। गूगल ड्राइव के अंदर आपने यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोर पे जाकर के ये गूगल फॉर्म्स की ऑप्शन है। तो जब मैं गूगल फॉर्म पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपको करना है इसी टैब में करना है, कहीं और इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आप कहीं और आंसर्स कहीं और लिखने हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करेगा वो सारा तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे मैं अपने फॉर्म को जस्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड। मेरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं लिख रहा हूँ ABC सब्जेक्ट। तो फॉर्म की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप यही क्वेश्चनियर बना रहे हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए तो भी आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं कि क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड क्वेश्चन है जो वो अवेलेबल होगा आपको। तो उसको मैंने जस्ट चेंज कर देना है। मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे कलर है। अब मैं यहाँ पे आंसर्स डालूंगा। तो पहले मेरी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, मल्टीपल चॉइस यहाँ पे चूज़ करना है। मल्टीपल चॉइस के साथ आप पैराग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपने सब्जेक्टिव टेस्ट लेना है बच्चों का, या आपका जो क्वेश्चन ईयर है उसमें सब्जेक्टिव डाटा फिल करवाना है। नहीं तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस है वही मेनली यूज़ होता है क्विज़ के लिए। जो आप किसी भी स्टूडेंट को टेस्ट दोगे लिंक के ज़रिए, तो मल्टीपल चॉइस ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, मतलब मैं अब आंसर्स लिखूँगा यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एप्पल लिख रहा हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट, ये एक टैब है, इस पर क्लिक कर दोगे तो सेम ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हो गया एक रेड। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल आंसर्स डाल दिए। तो अब बात है कि ये गूगल फॉर्म अब मुझे कैसे बताएगा कि मेरे जो आंसर्स हैं वो कौन से रॉन्ग है और कौन सा राइट है, और बच्चा कैसे गेट करेगा कि उसके कितने मार्क्स आए। इसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड बता देता हूँ मैं आपको। रिक्वायर्ड मतलब कि बच्चा इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, इसका आंसर उसने देना ही है। तो यहाँ पे जब मैं रिक्वायर्ड ऑन करूँगा ना, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कितनी हैं। आप ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं बच्चे की, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जो ईमेल से लॉगिन करेगा बच्चा, उसका ईमेल आ जाएगा। और अगर उसको आप क्वेश्चंस के आंसर भी सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है।
अगर ऑलवेज पे क्लिक करेंगे तो हमेशा ही बच्चे को वो आंसर्स आपके विजिबल हो जाएंगे। तो उसके बाद है कि एक बार साइन अप करने के बाद एक ही बार बच्चा रिस्पांस दे, तो इस पर क्लिक कर देना। मतलब अगर मैं किसी भी अकाउंट से यहाँ पे ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ तो बच्चा सिर्फ एक ही बार वो टेस्ट दे सकेगा। एडिट आफ्टर सबमिशन, आप ये चाहते हो कि बच्चा अगर आपका टेस्ट दे तो वो एडिट कर सके, तो इस पर क्लिक कर देना। सी समरी चार्ट, अगर आप ये चाहते हो कि उसको समरी दिखे उसकी जो टेक्स्ट और रिस्पॉन्सेज है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। और मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन पे क्या है, प्रेजेंटेशन में आपने शो प्रोग्रेस बार करनी है। ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, आप इसको कर भी सकते हो। शफल ऑर्डर का मतलब ये है कि एक बच्चे को मान लो सभी क्वेश्चंस ऐसे ही दिख रहे हैं 1 2 3, तो दूसरे को 5 9 6 दिखेंगे, ऐसे शफल कर देगा ये ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्विज़िज में जाना है, तो ये मेन ऑप्शन है, इसको आप ऑन करोगे। यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, मतलब उसको जो ग्रेड्स आपने रिलीज़ करने हैं, जो मार्क्स आपने देने हैं, वो इमीडिएटली देने हैं। तो मैं इमीडिएटली पे क्लिक कर दूंगा। तो मिस्ड क्वेश्चन उसको बताने हैं, करेक्ट आंसर बताने हैं, पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पे मिस्ड क्वेश्चन पे मैं अनमार्क कर दूंगा, करेक्ट आंसर पे भी मैं अनमार्क कर दूंगा। अगर आप मार्क कर दोगे तो वो बता देगा बच्चे को कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मैं ये इस ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही अब आप इसको सेव कर रहे हैं, ये सेव हो गया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ना हर क्वेश्चन के बाद एक नई ऑप्शन आ गई आंसर की। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ना कितने नंबर का मेरा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही अब ऐड आंसर फीडबैक पे क्लिक करना है। तो जो करेक्ट आंसर है ना वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मेरा जो करेक्ट आंसर है वो है रेड, तो इसको अगर आप सेव कर दोगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो वो रेड एप्लीकेबल हो गया। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। अगर ये आपने नहीं करना है, इसको आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे ही क्लिक कर दो कि करेक्ट आंसर कौन सा है और ओके कर दीजिए। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बन गया 2 पॉइंट का। तो अब प्रॉब्लम कईयों को आती है, जैसे मुझे कईयों ने कमेंट किया था कि हमारे पास ना एक दिक्कत आ रही, हम दोबारा से नया क्वेश्चन ऐड नहीं कर पा रहे क्विकली, हमें बार बार बैक जाना पड़ता है और उसके बाद वो फॉर्म हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ बैक नहीं जाना, ना ही आपने कोई ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये जो वीडियो है मैं सबसे ईजी ट्यूटोरियल बना करके चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे ना एक डुप्लीकेट का बटन है, इसको आप प्रेस कर दोगे। तो जैसे ही आप इसको प्रेस कर रहे हो ना, तो आप क्या देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा से बन गया एक। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसमें चेंजेस कीजिए। हालांकि आप आगे कोई और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो और ये क्वेश्चन सारा डुप्लीकेट चेंज कर दो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शन सभी ऐसे ही रहेंगी। इवन के इसका सेकंड आंसर जो सिलेक्टेड है ना वो भी ऐसे रहेगा। लेकिन आप इसको चेंज कैसे कर पाओगे, तो मैं पहले आंसर्स चेंज कर दूंगा। तो ये अब यहाँ पे मेरा फोर्थ आंसर है ना, जो मैंने वहाँ पे लिख दिया हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर वो ये है। तो अब आप ऐड आंसर की पे जाएंगे और हॉकी पे क्लिक कर दो आप, और इस पे फिर क्लिक कर दो। तो आप क्या देख रहे हैं, हॉकी इसने 2 नंबर के लिए सिलेक्ट कर दिया। तो मैं अब इसको डन कर दूंगा। अब इसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे करनी है फॉर्म की आपने, कि आपका फॉर्म दिखने में मोबाइल पे अच्छा लगे बच्चे को, या लैपटॉप कंप्यूटर पे जो भी ओपन कर रहा है वो अच्छा लगे। आपने अनटाइटल्ड फॉर्म को ना यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली यही सब्जेक्ट वो उठा लेगा। तो फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, पॉइंट ऑटोमेटिक बन गया क्योंकि मैंने सेटिंग पे क्लिक किया था। दोबारा से आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो इसलिए वो ईमेल आईडी कलेक्ट कर रहा है बच्चे की। तो अब क्या करना है, अब मैंने जस्ट इसको थीम्स कस्टमाइज़ करने हैं। तो आप थीम्स पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने हेडर चेंज कर दिया, ठीक है। और हेडर चेंज करने के बाद
मैंने इमेज को चूज़ कर लिया हेडर के लिए। नंबर ऑफ़ इमेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। वर्क एंड स्कूल पे जाकर के मैं यहाँ पे ये इमेज क्लिक कर रहा हूँ। इसको क्लिक किया मैंने तो ये अब इंसर्ट हो जाएगी यहाँ से क्लिक करने के बाद। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज होंगे अगर आप करना चाहते हैं डेकोरेटिव या फॉर्मल। मैं बेसिक से ही कंटिन्यू करूँगा। और अब आप ये चाहते हो कि कोई भी रिस्पांस मैंने फिल नहीं करना है, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म कैसे विजिबल होगा किसी को भी। तो आपने यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक करोगे ना तो जो कोई भी आपका फॉर्म देखेगा उसको ऐसे फॉर्म विजिबल होगा। और ऐसे फॉर्म विजिबल होगा तो आप इसमें डाटा फिल करेंगे। अब डाटा कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेंड की ऑप्शन आ रही है। आप इस फॉर्म को सेंड से क्लिक करके नंबर ऑफ पर्सन्स को ईमेल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जाइए, जब आप यहाँ पे जाएंगे ये आपका लिंक आ गया फॉर्म का, इसको आप कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, किसी को मेल में सेंड कर सकते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने ये क्लोज़ कर दिया। तो अब ये जो फॉर्म है मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने जो लिंक कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं, ये मेरी ईमेल है जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे ये मेरा फॉर्म है। तो अब मैं यहाँ पे मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो ये मेरा एक फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, लिंक से मैंने इसको ओपन किया है। तो अब इस फॉर्म में कोई भी डाटा कैसे फिल करेगा, जैसे कि मैं अब अपनी आईडी को लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो मेरा लिंक है, ये ड्राइव भी मैंने साइन आउट कर दिया, आईडी भी लॉग आउट कर दी। तो अब मान लीजिए ये फॉर्म मुझे एज अ लिंक सेंड किया गया है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ईमेल अकाउंट को साइन आउट कर दिया। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही आप किसी को भी ये मेल करेंगे ना, या आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस लिंक को, तो उससे पहले वो पूछेगा कि साइन इन करिए आप, तो कंटिन्यू कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर किसी ने ये फॉर्म मोबाइल पे ओपन किया या लैपटॉप पे ओपन किया है, कंप्यूटर पे, वो ऑलरेडी साइन अप किए, साइन इन है किसी भी गूगल अकाउंट से, तो ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगी, तो वो डायरेक्टली फॉर्म पे मूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ अपने अकाउंट के साथ। जैसे ही आप देखिए, मैं जैसे ही पासवर्ड फिल कर रहा हूँ और इसके बाद ये जो मेरा अकाउंट है ये साइन इन हो गया, तो अब मैं इस फॉर्म को फिल कर पढ़ सकता हूँ क्योंकि ये रिक्वायर्ड है सारा। ईमेल आईडी मैंने अपनी लिख दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कलर, मैं रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करूँगा और इसका जो आंसर है वो मैं राइट सेलेक्ट करूँगा। तो अब मैं सबमिट करूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये मेरे को ऐसे बताएगा यूअर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो मेरा रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्डेड है और मैं अपना स्कोर यहाँ से देख सकता हूँ। व्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे 2 आउट ऑफ 4 2 मार्क्स हैं और ये क्वेश्चन में मुझे 0 मार्क्स मिला है और इस क्वेश्चन में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं क्योंकि ये राइट आंसर है। तो ये तो था एक गूगल फॉर्म के कैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, कैसे आप एक क्विज जनरेट करके उनका टेस्ट ले सकते हैं और उनके मार्क्सिस को स्टोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा, ये रिकॉर्ड गूगल ही मेंटेन करेगा। यहाँ पे मैं जीमेल में जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो मेरा फॉर्म है, सबसे पहले मैं ईमेल आईडी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपने गूगल ड्राइव पे जा रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे जैसे ही मैं गूगल ड्राइव पे जा रहा हूँ
तो जहाँ पे मेरा फॉर्म क्रिएटेड है, ये है मेरा ABC फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्म पे ना आप राइट क्लिक करना और इसको आप ओपन कर देंगे गूगल फॉर्म के साथ। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, ये मेरा एक्चुअल फॉर्म है और रिस्पॉन्स में ना यहाँ 1 लिखा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अब पता चलेगा कि किस बच्चे ने कौन सा टेस्ट दिया और उसके कितने पॉइंट्स आए, और ये उसकी ईमेल है और ये उसका स्कोर है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ही आपके डाटा जो कंपाइलेशन होगा आपके रिज़ल्ट का उसको इजी कर देगा। ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए स्प्रेडशीट। आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो गई और उसमें टाइम भी आएगा कि बच्चे ने किस डेट किस टाइम को टेस्ट दिया है, उसकी ईमेल क्या है, उसका स्कोर क्या है, और यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का उसने कौन सा आंसर दिया है और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल रखा, आप स्कोर, आप नेम भी रख सकते हैं बच्चे का, स्कूल का सेक्शन, तो वो सारा कुछ जो है वो इसी शीट में मेंटेन होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गूगल फॉर्म पे कैसे हम क्विज़ेस जनरेट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।